न्यूज के प्रायोजक है न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। होमगार्ड के बकाया एरियर का भुगतान अगले 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। पिछले वित्तीय सत्र में जून 2018 तक का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान अगले 1 महीने में किया जाएगा। इसके निर्देश प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने दिए हैं। अनिल कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के लगभग 88,000 होमगार्डों को 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 के बीच सिपाही के वेतन के बराबर प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के क्रम में पिछले बजट सत्र में जून 2018 तक का भुगतान कर दिया गया है। बाकी भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ और नोएडा में मास्टर रोल में गड़बड़ी की प्रचलित होने के लखनऊ और नोएडा को छोड़कर बाकी जगह की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनबी न्यूज़ संजय कुमार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर के रुस्तमपुर में निषाद राज के मंदिर पहुंचे। वहां भगवान निषाद राज की पूजा अर्चना की। अकल प्रयागराज में भगवान निषाद राज की जयंती में जाने के लिए लोगों से अपील भी की। भारतीय मान्यता के अनुसार निषाद राज गुह की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को निषाद पार्टी निषाद राज की जयंती प्रयागराज स्थित सिंहेश्वर धाम में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुस्तमपुर स्थित गुरुराज निषाद के मंदिर पहुंचकर उनका माल्यार्पण कर पूजा अर्चना किया। इसके बाद डॉक्टर संजय के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल से जुलूस की शक्ल में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रयागराज स्थित सिंहेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। डॉक्टर संजय के अनुसार निषाद पार्टी 17 अप्रैल को निषाद की जयंती के अवसर पर सिंहेश्वर धाम में निषाद गृहराज की 100 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास होगा। इस अवसर पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद के साथ कई निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि अब तक कोई भी सरकारें रही हों, सिर्फ निषाद समाज को छलने का काम किया है। लेकिन अब ये निषाद समाज किसी के बहकावे और किसी के छलवाए में आने वाला नहीं है। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जिले में नाइट कर्फ्यू था, जो पहले 9 बजे से 6 बजे था। उसमें तब्दीली करते हुए सरकार ने अब 8 बजे से लेकर 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसको लेकर गोरखपुर कुक एसोसिएशन ने कुछ आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री से कुछ मांग की है। इसको लेकर कुक एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या उनकी मांग है और क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मंगल प्रसाद है। मैं गोरखपुर कुक एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सर, हम लोग 2020 में लगन को लेकर के, कोरोना काल को लेकर के बहुत काफ़ी झेल चुके हैं। हम सरकार के साथ हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ हम लोगों के साथ ऐसा नियम लागू करे कि ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चल सके। 2020 लगन में बिल्कुल जो लगन थी सब स्थगित हो गई। लोग 50 व्यक्ति के साथ को लेकर के शादी विवाह छोटे होटलों में अपने घर पे कर लिया। नवंबर दिसंबर 2020 में कुछ लगन थी जो सरकार की छूट मिली थी, उसमें कुछ 2-4 काम किया गया। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में कोई लगन नहीं था। विगत आने वाला अप्रैल 2021 में 22 तारीख से कुछ लगन चालू हो रहे हैं, जिससे को हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इसमें 2 पैसा हम लोगों को मिलेगा, रोजी रोटी चल सकेगी। हमारे साथ जो 10 लोग काम करने वाले हैं, रोटी वाले हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनकी परिवारों को घोर संकट है। किसी तरीके से एडवांस के रूप में, कर्ज के रूप में दिया गया उनको। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो आगे लगन है, उसको जो 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे कर्फ्यू लगाया गया है, उसको रात 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लगाया जाए। और
हम कारीगरों को, हमारे साथ काम करने वाले व्यक्तियों को आने जाने का अनुमति दी है। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा सर, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो हम लोगों की 2-4 बुकिंग हैं उसमें हम काम करके और 2 पैसा कमा लेंगे। तो आप क्या मांग करते हैं कि हम यही मांग करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले मैदान में कम से कम 350 लोगों का और बंद हाल में 150 से 200 लोगों का पार्टी अलाउ करें। संक्रमण भी तो लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण बढ़ रहा है सर, तो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो गाइडलाइन है उसको किया जाए, पालन करेंगे। लेकिन अमूमन देखा गया है शादी ब्याह में लोग ये जो सोशल डिस्टेंसिंग इसको भूल जाते हैं और भीड़ भाड़। सर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जहाँ खाना 9 बजे के बाद से चालू होता है उसको हम 6 बजे से चालू कर देंगे और जो आते जाएंगे उनको खाना खिलाते जाएंगे और इससे संख्या कम होती जाएगी और मास्क 2 गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करेंगे। तो ये थे गोरखपुर कुक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सरकार से हम कुछ मांगे करते हैं, जैसे अमूमन 350 आदमी खुले मैदान में उनको खाना खिलाने की व्यवस्था की जाए और ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पूरी तरीके से ये लोग पालन करेंगे। सरकार का जो भी गाइडलाइन होगा उस पे वो पालन करते हुए उसको निभाएंगे। सरकार से इनका मांग है कि जो लगन का समय चल रहा है इस पे इनको कुछ छूट दी जाए, जिससे इनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो और ये सड़क पर आने से बच सकें। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। सीएम योगी के स्वास्थ्य लाभ योग कोरोना वायरस के संपूर्ण नाश के लिए बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया रुद्राभिषेक। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वर धाम स्थित शिवलिंग पर आज हिंदू वाहिनी के कालीबाड़ी नगर मंडल गोरखपुर के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य लाभ की कामनाओं के लिए एक रुद्राभिषेक किया गया। इसके साथ ही मां पार्वती, मां महेश्वरी एवं मां काली और राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ भी की गई, जिससे विशेष रूप से सीएम योगी के शीघ्र स्वस्थ होने एवं कोरोना वायरस का संपूर्ण नाश एवं विश्व कल्याण की भावना से विधिवत पूजन पाठ, भजन इत्यादि किया गया। बताते चले कि सीएम योगी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और उनके प्रशंसक काफ़ी निराश हैं और उनको लेकर तमाम तरह के पूजा पाठ किए जा रहे हैं। इसी को लेकर गोरखपुर में भी आज उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक किया गया। किए हैं, क्या हुआ है? नहीं, यज्ञ नहीं किए हैं। बाबा देव के देव महादेव बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी महाराज का हम लोगों ने सभी कार्यकर्तागण, हिंदू युवा वाहिनी कालीबाड़ी नगर मंडल के कार्यकर्तागण हम लोगों ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया है और रुद्राभिषेक कर बाबा जी से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि बाबा हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हिंदू मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और हिंदुत्व और विकास को साथ लेके चलते हैं, उनके जल्दी उनका तबीयत ठीक करिए, तो कोरोना से मुक्त करिए। और इस पूरे देश में जो कोरोना की महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये राक्षस के रूप में आया है, अतः इसका जल्दी से जल्दी इसका संहार करिए, इसका कोई हल निकालिए। क्या नाम आपका? संतोष वर्मा, मंडल प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के प्रयास करने के साथ साथ तमाम तरह के कानून भी ला रही है। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर की पुलिस भी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और गोरखपुर के लगभग सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर के राजघाट थाने में एक महिला हेल्प डेस्क ऐसा तैयार किया जा रहा है जो जिले में महिलाओं की सुविधाओं के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित है। आप देख सकते हैं ये महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 1 से 2 दिन में इसका शुभारंभ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हाथों होगा। यहाँ महिलाओं, जो भी महिला पीड़ित होंगी, वो अपनी फरियाद आसानी से कह सकती हैं और यहाँ उनकी सुविधाओं के लिए पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। पूरी सुख सुविधा का यहाँ ध्यान रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, पंखे की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था। तो बात करें, ये कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि आप थाने पे हैं और थाने पे जो घर पे जो व्यवस्था होता है वो पूरी व्यवस्था यहाँ थाने पे आपको मिल जाएगी। बात करें पीछे, तो जो भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी देंगी उनके लिए अलग से बैरक का निर्माण किया गया है जहाँ वो आसानी से आराम कर सकती हैं और महिला पुलिसकर्मियों को महिला पुलिसकर्मी के जो आराम का है उसका भी पूरा व्यवस्था यहाँ किया गया है। ये बैरक है जो अभी लगभग कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ महिला पुलिसकर्मी आराम कर सकती हैं। तो कुल मिला जुला कर कहें, गोरखपुर का ये महिला हेल्प डेस्क जिले में अव्वल आएगा और यहाँ महिलाओं के सुख सुविधाओं की पूरी
सुविधाओं की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाय तौबा मची हुई है। गोरखपुर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर है बल्कि लखनऊ समेत अन्य जिलों को भी ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के 10 अस्पतालों को 160 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए हैं। गोरखपुर में सामान्य दिनों में मेडिकल और इंडस्ट्रियल जरूरतों को मिलाकर 800 से 900 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। इनमें 500 सिलेंडर औद्योगिक प्लांट में तो 400 के आसपास मेडिकल जरूरतों में इस्तेमाल होता है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मोदी केमिकल की फैक्ट्री में 1600 सिलेंडर के उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान गोरखपुर के विभिन्न अस्पतालों में करीब 1300 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। जिन मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया जाता है उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों को सुरक्षा राशि जमा कराकर सिलेंडर मुहैया कराया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर 2 साइज में आता है, 1.5 क्यूबिक मीटर और 7 क्यूबिक मीटर। छोटे सिलेंडर का दाम 5,500 रुपये है, वहीं बड़े वाले का 10,000 रुपये। छोटा सिलेंडर 130 रुपये में रिफिल होता है जबकि बड़ा 325 रुपये में। घर ले जाने पर छोटे और बड़े सिलेंडर के लिए क्रमशः 6,000 और 10,000 सिक्योरिटी जमा कराई जा रही है। सामान्यतः बड़ा सिलेंडर एक मरीज 2 दिन प्रयोग करता है। कोरोना प्रभावित मरीजों को तेजी से ऑक्सीजन दी जाती है, इसलिए रोज 1 की खपत होती है। उद्यमी प्रवीण मोदी का दावा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जितनी कीमत पिछले वर्ष थी उतनी ही इस वर्ष भी है। मोदी केमिकल के निदेशक प्रवीण मोदी का कहना है कि गोरखपुर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है लेकिन किल्लत नहीं है। गोरखपुर से लखनऊ अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 90 लाख की कीमत का विशेष टैंकर मंगाया गया है। 3 से 4 दिन में वह गोरखपुर पहुंच जाएगा और जो लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। गोरखपुर से एनबी न्यूज के लिए रुद्र प्रताप सिंह। जीनोम सीक्वेंसिंग की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के हर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यहां 60% मामले वायरस के नए स्वरूपों से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार वायरस में 6 बदलाव मिले हैं। इनमें ब्रिटिश, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजीलियाई से आए हैं। 1 साल से देश में संक्रमण फैल रहे वायरस में बदलाव के बाद 484Q, L452R और N440 के नामक रूप सामने आए हैं। ये नए स्वरूप मूल वायरस के मुकाबले 2 से 6 गुना तक ज़्यादा प्रसार की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 23 राज्यों में संक्रमितों के 14,000 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला है कि 18 राज्यों में 1 से अधिक स्वरूप मिल चुके हैं। इनमें से 10 राज्यों में एक साथ 2 तरह के वायरस फैल रहे हैं। दिल्ली में मिले 3 तरह के वायरसों में ब्रिटिश स्ट्रेन भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1 से अधिक बार बदले वायरस से वैक्सीन बचा पाएगी या नहीं, इस बारे में वैज्ञानिक ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस को समझना और उससे बचना जरूरी है।